मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव पी एकेडमिक ग्रुप में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं जिस विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ वो विषय है इंटरनेट और हिंदी। हिंदी भाषा इंटरनेट की दुनिया में भी अपना वर्चस्व बनाने की ओर अग्रसर है। 23 सितंबर 1999 में हिंदी का पहला पोर्टल वेब दुनिया.com लॉन्च हुआ था। वेब दुनिया के संस्थापक विनय छजलानी ने इसे विकसित किया। इस वेबसाइट के आते ही हिंदी की लोकप्रियता बढ़ने लगी थी। इसके द्वारा समाचार, संस्कृति, मनोरंजन, पर्यटन, ई-कॉमर्स आदि की सूचनाओं ने हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय छवि को और उभार दिया। इसके अतिरिक्त सिफी.com, rediff.com, hindiindia.com, netjowl.com जैसे प्रमुख पोर्टल हैं जिस पर हिंदी में शासकीय, प्रशासकीय और दैनिक व्यवहार के बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। भारत में आज अनेक समाचार पत्र पत्रिकाओं के ई संस्करण निकल रहे हैं। दैनिक भास्कर, अमर उजाला, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स जैसे अखबार भी हमें इंटरनेट पर प्राप्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त अभिव्यक्ति, अनुभूति, रचनाकार, कविता कोश, संवाद जैसी ई पत्रिकाएँ भी निकल रही हैं। प्रमुख पत्रिकाएँ हंस, कथादेश, ज्ञानोदय भी इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। ई पुस्तकालय के साथ ही प्रमुख रचनाकारों की रचनाएँ भी ऑडियो फॉर्म में इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। हिंदी ब्लॉग अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। वहीं पॉडकास्टिंग में भी हिंदी अब पीछे नहीं रह गई है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा ने हिंदी प्रेमियों, शिक्षकों, शोधार्थियों के लिए चलता फिरता पुस्तकालय को ही इंटरनेट पर सुविधा के रूप में दे रखा है, जो अत्यंत सराहनीय कार्य है। मोबाइल में हिंदी की पहुंच ने देश में देवनागरी के समक्ष खड़ी चुनौती को लगभग अब समाप्त कर दिया है। ट्विटर एक सशक्त माध्यम बन गया है जिस पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर जन सामान्य तक उपयोग कर रहा है और अपनी बातों को मुखर होकर रख रहा है। विश्व के किसी कोने में बैठकर विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षाएं ले सकता है और परीक्षा भी उत्तीर्ण कर सकता है। सोशल मीडिया आज अभिव्यक्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। व्हाट्सएप, फेसबुक ने व्यक्तियों को लोकतांत्रिक स्पेस दे रखा है। इस मंच पर हम कुछ भी पोस्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये स्वाभाविक है कि इस नई तकनीकी सामाजिक शक्ति और भाषा के संबंध को भी हमें समझने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। हर तकनीकी आविष्कार निरपेक्ष होता है। ये अच्छा बुरा नहीं देखता, उसका भावी प्रभाव भी नहीं देखता, बस प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर अंततोगत्वा एक मशीन ही तो है जो निर्जीव है। उसे संचालित तो मानव ही करता है। कंप्यूटर की अपनी एक गणितीय भाषा होती है। हाँ, जो भाषा उसे सामर्थ्यवान और वैज्ञानिक लगती है वो ग्राह्य हो जाती है। देवनागरी भाषा को उसने आत्मसात तो किया है, लेकिन भाषा में निहित भाव से वो सर्वथा निरपेक्ष है। अतः उसके उपयोगकर्ता पर यह निर्भर करता है
कि वो किस तरह के कथ्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। और यही कारण है कि इंटरनेट, जो एक अत्यंत सशक्त अभिव्यक्ति का माध्यम है, प्रयोगकर्ताओं की कुत्सित भावना को प्रकट करने वाले कथ्य को भी वहाँ प्रस्तुत कर दिया जाता है। मशीन से काम लेना हमारे हाथ में होता है। गलत समाचार को, तस्वीर को वायरल करके देश की शांति भंग करना, समाज में नफरत फैलाना, छद्म आईडी बनाकर शोषण करने जैसे कुकृत्य, साइबर क्राइम जैसी घटनाएं भी आए दिन देखी जाती हैं। इंटरनेट माध्यम है तो हमारी भाषा, हमारा देश गर्व करने की चीज़ है। इंटरनेट राजनीति जगत और मीडिया के लिए एक क्रांति है, अतः हमें इसके प्रयोग में भी सूझबूझ से काम लेना होगा। हमें गौरवान्वित होना चाहिए कि जो सरकार 75 वर्ष में नहीं कर सकी, वो हम सोशल मीडिया के ज़रिए कर सकते हैं, अपनी हिंदी को विश्व स्तरीय पहचान दिलाकर। लेकिन उसके लिए हमें अच्छे कंटेंट डालने होंगे, अपनी भाषा को और सक्षम बनाना होगा, अपनी संस्कृति को विश्व स्तर पर पहचान दिलानी होगी। हिंदी दिवस एक दिन या एक पखवाड़े तक सीमित न रहे, अपितु इसमें इतना काम हो कि विश्व में हिंदी का डंका बज जाए। ये हर भारतीय का सपना होना चाहिए। दुष्यंत कुमार की पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करती हूँ। मेरे सीने में नहीं तो उसके सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो उसके सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। धन्यवाद। आपको हमारा ये व्याख्यान कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। साथ ही आपसे मेरी यह अपील है कि हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़े को दरकिनार करते हुए कम से कम हिंदी को बढ़ावा देने का संकल्प करें, और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने हस्ताक्षर हिंदी में करें। यही एक शुरुआत हमें सकारात्मक लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाएगी। धन्यवाद।